हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो दोस्तों आज है 2 जनवरी 2023 और 2 जनवरी 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए सिलेंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी आप सभी लोग को पता होगा कि राहुल गांधी जी के जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजस्थान पहुंची थी। तो राजस्थान पहुंचने पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही हैं, उन्होंने जो है अपने राज्य में 500 रुपये में बीपीएल जितने भी परिवार हैं 500 रुपये में उनको सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। और अगर बात करें यहाँ के जो है गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की, तो वो कौन है? वो है कलराज मिश्र। दोस्तों राजस्थान से ज़्यादातर आपसे पूछे जा सकते हैं कि नृत्य, तो घूमर नृत्य, गीदड़, कालबेलिया, ये सभी नृत्य जो है राजस्थान के ही हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और रामसर स्थल यहाँ पर सांभलजीर और केवलादेव, ये दोनों जो है रामसर स्थल भी यानी रामसर सूची में भी शामिल हैं ये स्थल। टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ही स्थित है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है। और कल इसके यहाँ के जो देखिए यहाँ के पहले राज्यपाल जो हैं वो हैं गुरमुख निहाल सिंह। तो दोस्तों ये थी राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, या इस पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? अब नामित किया गया मतलब केवल नामित किया गया, अभी मतलब अनाउंस नहीं किया गया है। इन लोगों को मतलब नामित किया गया आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। तो ऐसा जो है आईसीसी ने किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, बी है स्मृति मंधाना, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है विराट कोहली। तो इसका आंसर सी सही होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना इन दोनों को जो है आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अब बात आई है आईसीसी की। तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है पूछा जा सकता है काफ़ी, मतलब हालांकि ज़्यादातर पूछा गया है एग्जाम्स में। तो इसका मुख्यालय जो है यूएई में है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में इसका मुख्यालय स्थित है, दुबई। और स्थापना इसकी हुई थी 15 जून 1909 में। इसके सीईओ जो हैं वो हैं जोफ अलार्डीज। चेयरमैन की बात करें तो वह हैं ग्रेग बर्कले और इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो इंग्लिश है। और इसका नाम देखिए, इसके पहले जो है मैंने इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का नाम लिया था, लेकिन इसका नाम आईसीसी का पड़ा, तो वो जो है 1965 में इसका नाम बदलकर आईसीसी रख दिया गया है ना। और इसमें जो है 106 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी सीमा से जुड़े किस राज्य में देश का सबसे लंबा हाईवे बनाने का निर्णय लिया है? आप सभी लोगों को पता होगी, करंट की न्यूज़ जो है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में विवाद हुआ था अभी हाल ही में, और ऐसा जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो है ये विवाद हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन सी। देखिए इसीलिए जो है मतलब उस विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने मतलब एक घोषणा की कि जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे लंबा हाईवे बनाएगा, जिससे वहाँ पे मतलब वहाँ और मतलब भारत का आवागमन जो है वहाँ से सभी राज्यों में लगभग है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे आवागमन में दिक्कत होती है। तो उसीलिए जो है इस पुल को बनाने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए नाम आया है अरुणाचल प्रदेश का, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। और ये देखिए अब यहाँ के राज्यपाल तो बीडी मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसको जो है सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में, यानी अरुणाचल प्रदेश को 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश के
प्रदेश के रूप में जो है नामित किया गया, ना कि गठित किया गया था, एक तरह से बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया 20 फरवरी 1987 को, यानी 20 फरवरी 1987 को ही इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब 1987 में एक और राज्य की स्थापना की गई थी, आप सभी लोगों को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अभी वीडियो में आगे इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से राज्य की स्थापना और राज्य का दर्जा और कौन से स्टेट को दिया गया था, जिस पर पहले पुर्तगाल का अधिकार था। तो इस यहाँ पर 25 जिले हैं और राज्यपाल के बारे में बात कर चुके हैं, बी डी मिश्रा है। विधानसभा की यहाँ 60 सीटें हैं और राज्यसभा की केवल 1 सीट है। लोकसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही जो है प्रमुख लोक नृत्य यहाँ का जो है पोंग नृत्य, दामिंडा नृत्य और बारमोड छम, और साथ ही साथ बुइया नृत्य भी यहीं पे जो है यहीं का है नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का ही। देखिए जो नाम अजीब लग रहे हैं ना, यही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एसएससी ऐसे ही एग्जाम्स को पूछता, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है एग्जाम में रखता है जो नाम आपने कभी सुने ही ना हो। और एक साथ ही साथ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर जो है की दूरी में केवल 17 लोग ही रहते हैं। आभोर की पहाड़ी भी जो है यहीं पर स्थित है, और साथ ही साथ मिसमी की पहाड़ी भी यहीं स्थित है। पाके टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, और नामदफा का नाम सुनोगे, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क ये यहीं पर स्थित है। बोमडिला दर्रा के बारे में आपने सुना होगा, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा है ना, या फिर सैला सुरंग, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है उड़ीसा, सी है गोवा और डी है महाराष्ट्र। तो ये किस स्टेट में होगी? तो ये होगी गोवा में, इसलिए ऑप्शन जो है सी सही होगा इसका। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। तो बात आई है गोवा की, तो गोवा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी है ना, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। गवर्नर की बात करें तो वो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, और इसको 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद करवाया गया था। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेट है जिसका गठन जो है 1987 में ही किया गया है, तो वो है गोवा, क्योंकि पुर्तगाल से 1961 में इसको आज़ाद करवा लिया गया, लेकिन 30 मई 1987 में इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पे केवल 40 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की केवल 1 सीट है ना। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो गोवा में मनाया जाता है। दूध सागर वाटरफॉल भी यहीं पर स्थित है, और मालेन नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है, यानी इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी यहीं पर स्थित है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा। और साथ ही साथ बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर जो देखिए हरगल जल प्रमाणित पहला राज्य जो बना है वो गोवा ही बना है, और इसके साथ साथ जो है रेबीज मुक्त, यानी कि पहला रेबीज मुक्त जो है राज्य भी गोवा बना है। यहाँ पर रेबीज का मतलब आप जानते होंगे ना, रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है, इसकी वजह से जो है पानी से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। तो देखिए ये था गोवा के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को पेश करने की अनुमति प्रदान की है? तो सौर नीति 2022 के मसौदे को पेश करने की अनुमति जो है दिल्ली सरकार ने प्रदान की है, यानी दिल्ली सरकार अपनी सौर नीति 2022 बनाएगी। तो इस मसौदे को इसने जो है अनुमति प्रदान कर दी है। ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होगा। तो बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके साथ ही जो है सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन जो है वो भी नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो हैं इन्होंने मेक इन इंडिया, यानी मेक इंडिया नंबर 1 मिशन भी शुरू किया है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया है। और मिशन कुशल कर्मी एक नाम सुना होगा आपने, यानी कि मिशन जो है ये क्या कहते हैं, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन भी जो है अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, और दिल्ली में ही मिशन कुशल कर्मी की भी शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण भी जो है नई दिल्ली में ही शुरू हुआ है। और एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण भी नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के लिए वी केयर की शुरुआत की है। वी केयर की शुरुआत की है किसके लिए, तो कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के लिए। और पोषण उत्सव के बारे में हम बात कर चुके हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है पोषण उत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया है। तो ये थे दिल्ली से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है?
ऑप्शन ए है रुचिरा कंबोज, बी है लक्ष्मी सिंह, सी है कला रामचंद्रन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि लक्ष्मी सिंह को जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नोएडा की जो है बनी हुई नोएडा में जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लक्ष्मी सिंह जो है इनको जो है पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की राजधानी जो है वो लखनऊ है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 राज्य है, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है ना, इस मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। और 2000 में इससे उत्तराखंड अलग हो गया है, नहीं तो मान लीजिए और भी ज़्यादा जनसंख्या होती। तो इसके बाद बात करें तो यहाँ जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री है। तो उप मुख्यमंत्री कौन है? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उत्तर प्रदेश जो है पहला क्या केवल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। कि एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे भारत में जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। यहाँ का राज्य पक्षी सारस है और राज्य पशु है बारहसिंघा, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखो आपको जो है नौटंकी पता होगी, नौटंकी यहाँ जो है प्रमुख नृत्य है एक। और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश से जो यहीं पर भारत माता मंदिर जो है, भारत का एकमात्र जो है भारत माता मंदिर, वो वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ भी वाराणसी में स्थित है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यानी एक तरह से जो है तरीके से अगर देखा जाए तो यहीं पे जो है जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि भी यहीं पर है ना। काशी विश्वनाथ भी यहीं पर स्थित है। भारत माता मंदिर भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे जो है टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर को दिया गया है यहीं पर। और सुर सरोवर और कीथम झील जो है उत्तर प्रदेश में है। चिरकुला यहाँ का जो है नृत्य है। और कथक शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो ये थी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और उत्तर प्रदेश ने एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट ब्रांड उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कंगना रनौत जी को। तो ये थे जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई इसका जो है एमडी और सीईओ बनाया गया है सुंदरमन राममूर्ति को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों बीएसई का जो एमडी और सीईओ बनाया गया वो सुंदरमन राममूर्ति को बनाया गया। तो अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है ना। और इस जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का, भारत का तो है ही मान लीजिए, वो एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज है ना। और इसकी जो मुद्रा है वो इंडियन रुपी है, तो सभी को पता होगा। और ये क्या जारी करता है, इसका सूचकांक क्या है? तो इसका सूचकांक है बीएसई सेंसेक्स। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा कल का क्वेश्चन था हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो वो अनिल कुमार को बनाया गया है। और हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में एनएचएआई का प्रमुख किसे बनाया गया है? अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कल का वीडियो दोस्तों मैंने बनाया था, उसका टारगेट मैंने रखा था 50 व्यू, और हालांकि सबसे कम है लेकिन शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। तो मैंने सबसे कम जो रखा था कल 50 व्यू का। और ये मतलब एक तरह से मुझे खुशी हुई कि मैंने जो है उस टारगेट को अचीव कर लिया। और आज का हमारा टारगेट है 60 व्यू। इस वीडियो का टारगेट है 60 व्यू। अगर 60 व्यू आ जाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देंगे। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।